वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ECO इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इलाकाई तिजारत, तवानाई ताउन और पायदार तरक्की पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। मिज़ाइल फायर किए जब उनकी तरफ, उनमें एक मिज़ाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई। वही मिज़ाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी। पाक भारत जंग में अल्लाह की तरफ से मदद आई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गैबी मदद की कहानी सुना दी। इस्लामाबाद में उलमा कराम से खिताब में कहा, नंबर आगे पीछे होने के बावजूद एक पाकिस्तानी मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो को लगा। इंडिया ने हमारी एक एयरबेस पर 11 मिसाइल दागे, मगर एक भी हदफ पर नहीं लगा। जंग में फतह पर इस बार मिसाली यौम आज़ादी मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े रहे। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हम सब मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और नाअहलियत का मेयार वाज़े है। जानबूझकर कवानीन तोड़ना आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर नाअहली वाजिब तसव्वुर की गई है। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 27 जून के पंजाब असम्बली इजलास में ऑपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल करके रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया था। कौमी असम्बली में खवातीन की 3 मखसूस नशस्तें अब भी खाली। इलेक्शन कमीशन ने JUI की खवातीन की एक नशस्त बहाल नहीं की। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सदफ एहसान को अपना उम्मीदवार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हुक्मरान जमात की 2 खवातीन नशस्तें भी ताहाल बहाल नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान सोबिया शाहिद और शहला बानो के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने के बायस ये नशस्तें खाली हुई। पार्टी जल्द इन 2 नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को नए नाम भिजवाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम इत्तेमाद रोकने के लिए वज़ीर आला की मनसूबाबंदी। आज़ाद करार दिए गए 35 अरकान सूबाई असम्बली की आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलबी। अली अमीन गंडापुर वफादारी तब्दील करने का हलफ लेने की कोशिश करेंगे। PTI हुकूमत बचाने के लिए इन अरकान को किसी दूसरी पार्टी में शामिल न होने की तहरीरी यकीन दहानी देना होगी। आज़ाद करार दिए गए MPAs से 2 जमातों के मुसलसल राबते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI अरकान की मजमूई तादाद 93 थी। इलेक्शन कमीशन ने इनमें से 58 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जबकि 35 अरकान को आज़ाद करार दे दिया। ऑपोजिशन वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सिर्फ 21 वोटों की दूरी पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसल करीम कुंडी कौंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। सानिया सवाद की इंक्वायरी चल रही है, जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई होगी। कोई जितना भी ताकतवर हो, तजावुजात खत्म की जाएंगी। जिला इंतजामिया का दरियाए सवाद के किनारे गैर कानूनी तामीरात की मिसमारी का ऑपरेशन जारी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 मुकदमात का इंदराज। दरियाए सवाद से गैर कानूनी रेत और बजरी निकालने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ वाले अपने लिए खुद खतरा हैं। अली अमीन गंडापुर या PTI वालों को अपोजिशन की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जमात इस्लामी वाले काम नहीं तनकीद करते हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान जल्द से जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए 5000 बंद स्कूल खोल दिए। सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां की। विफाक से शिकायतों के बावजूद ताउन की पॉलिसी पर चल रहे हैं।
हुकूमत की डिजिटल और कैशलेस मईशत की जानिब पेशकदमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अहदाफ दुगना करने का हुक्म। इजलास में मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया छोटे कारोबार की शमूलियत के लिए खसूसी पैकेज मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार देते हुए कहा, अदायगी को आसान और तेज तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नागुज़ीर है। कमेटियों से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ तलब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का खत। भारतीय जहरियत के खिलाफ कौमी यकजहती के लिए सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। लिखा, पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली अरकान की पाक फ़िज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी क़यादत का खराज तहसीन नाकाबिल फ़रामोश है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। सानिया सवात में गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के सानिया सवात की समाअत के दौरान रिमार्क्स एडवोकेट जनरल, डिविजनल कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान अदालत में पेश हुए। दूसरी तरफ रेस्क्यू की जानिब से बर वक्त कार्रवाई न करने की तहकीकात। वाक़े के वक्त ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यू अमले की हाजिरी और सॉफ्टवेयर चेक किया गया। रेस्क्यू ऑपरेटर को कॉल मौसूल होने के वक्त की भी तस्दीक की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात समेत 10 से ज़ायद एहलकारों को मुअत्तल करके शो कॉज नोटिस जारी। दरियाए सवात में फंसे सयाह मदद का इंतजार करते रह गए। सानिहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्द-ए-अमल बहुत अफसोसनाक रहा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानहे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंतजामात का पोल खोल दिया। अली अमीन गंडापुर हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर है। तालीमी शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका। विफाक की तरफ से फंड्स की अदम फराहमी का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। मुल्क में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। चिन्योट में बादलों की तूफानी इनिंग्स। गलियां तालाब बन गई। चकवाल, सुहावा, मियांवाली, डस्का और जड़ावाला में बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसी। करक में सैलाबी सूरत हाल। 12 साला लड़का बरसाती नाले में बह गया। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट। बरसाती नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का छठा रोज मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव रहा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,30,686 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 55 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,767 अरब रुपए पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में गिरती कीमत रुक गई। रुपया 9 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 86 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 3,57,000 रुपए रही। तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता माली साल सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जमा कराया। बराह रास्त 545 अरब रुपए का रिकॉर्ड इनकम टैक्स दिया। बरामद कुनिंदगान ने 180 अरब रुपए और ताजरों ने सिर्फ 62 अरब रुपए अदायगी की। FBR के ताजरों को इनकम टैक्स नेट में लाने की स्कीम मुकम्मल नाकाम रही। ताजिर 2 स्कीम में कारोबारी तबका शामिल नहीं हुआ। IMF के दबाव पर ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR को वसी इख्तियार तफवीज़। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी के असरात। कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों के लिए शरह मुनाफा में मजीद कमी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद 11.76% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 10.6% रह गई। इस्लामिक सेविंग अकाउंट, शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी मुतासर। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ बड़ा फैसला।
गैर कानूनी तौर पर मेक्सिको से अमेरिका आने वाले सियासी पनाह के अहल करार। जज ने फैसले में लिखा, ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इमिग्रेशन कवानीन को नज़रअंदाज किया। अमरीकी सदर को पनाह की दरख्वास्त रोकने का इख्तियार नहीं, पनाह देना आईनी हक है। ट्रंप इमिग्रेशन कवानीन अज खुद नहीं बदल सकते। दौरान समाअत जज और महकमा इंसाफ के वकला के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अमरीका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमलों में ईरान की 3 अहम जौहरी तनसीबात तबाह हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, ईरान का IAEA से ताउन रोकना नाकाबिल कबूल। ईरान को मजीद ताखीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। तेहरान के पास मौका है, अमन और तरक्की का रास्ता चुने। बारहा कह चुके, ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप एलॉन मस्क के बाद फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन के पीछे पड़ गए। जेरोम पाउल को फौरी ओहदा छोड़ने का कह दिया। अमरीकी सदर का कहना है, कांग्रेस को फेडरल रिजर्व बैंक के सरबराह की तहकीकात करनी चाहिए। ट्रंप ने जेरोम पाउल को अपनी पहली मुद्दत सदारत में फेडरल रिजर्व बैंक की क़यादत सौंपी। जो बाइडन ने इन्हें दूसरी मुद्दत के लिए नामजद किया। इख्तलाफात शरह सूद में कमी न करने पर पैदा हुए।